ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देने जा रहा हूँ कि हिंदू मान्यता के अनुसार लोग ऐसा मानते हैं कि विष्णु भगवान जी 4 महीने क्षीर सागर में शयन करते हैं, उसके बाद वे आज के दिन निद्रा से जागते हैं। तब तक हमारे सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। उसके बाद ही आज के दिन से हमारे शुभ कार्यों का शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान के जागने के बाद ही जब हम उनको अपना साक्षी मानते हैं तभी हम शुभ कार्यों को अच्छा समझते हैं, शुभ कार्यों का होना अच्छा समझते हैं। तो मेरे बच्चे, आज भगवान के जागने का दिन है, आज भगवान की जागृति का दिन है। वैसे तो भगवान कभी नहीं सोते, हर समय अपने भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं, हर समय अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोगों की मान्यता है उसके अनुसार जब 4 महीने बाद आज शुभ अवसर आया है कि प्रभु श्री हरि नारायण आज भगवान वासुदेव क्षीर सागर में अपने शयन से उठेंगे, जागृत अवस्था में आएंगे, तो उसके माध्यम से मैं तुम्हें यह वरदान देना चाहता हूँ कि तुम मुझे ही अपना विष्णु, मुझे ही अपना हरि, मुझे ही अपना वासुदेव मानते हो। तो मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन में भी जागृति का वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी आज से नई सुबह होगी। तुम्हारे जीवन में भी जितने व्यवधान थे वे दूर हट जाएंगे, तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ जागेंगी। ईश्वर तुम्हें इतना भर भर के आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारे जीवन में जो सब काम रुके हुए थे, जो रुकावटें आ रही थी, जिनके कारण तुम चिंतित और निराश थे, वह सब बाधाएं आज से दूर होनी शुरू हो जाएंगी और वह सब धीरे धीरे दूर होते हुए तुम्हारे जीवन से नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन का शुभ काल आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं अपने संदेश वाहकों के द्वारा और अपने कई माध्यमों से तुम्हें अपनी शुभ सूचनाएं पहुंचा रहा हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है। किसी बात से मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। हाँ, तुम ये कहते हो कि बाबा, मेरे मन में जो उथल पुथल मची रहती है, जो चंचलता के कारण बेमतलब के विचार आ जाते हैं बेवजह ही, जब मैं पूजा में या आपके पाठ में बैठा होता हूँ और मेरे मन में अचानक ही कहीं से भी कोई भी विचार क्यों आ जाता है, बाबा इन सबको दूर करो। तो मेरे बच्चे, आने दो। यह तुम्हें मेरी भक्ति को पाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारा जो मेरा नाम जपना है, तुम जो मेरा नाम जपते हो, वह तुम्हारे सभी बाधाओं को, सभी रुकावटों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत होगी। तुम्हारे जीवन में जब तुमने इतने कष्ट संघर्ष भरे दिन देखे हैं, तुम्हारे बचपन में तुम जैसे खुश प्रसन्न और निर्भय रहते थे, अब वैसा ही जीवन मैं तुम्हारे लिए फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ। तुम्हारे एक जीवन का नया अध्याय, जिसमें तुम खुशियाँ, उमंगों, उल्लास से भरे रहोगे, जहाँ तुम्हें जीने का एक माध्यम मिलेगा, जहाँ तुम्हें जीने के लिए एक उद्देश्य मिलेगा, जहाँ तुम अपने जीवन को सार्थक होता हुआ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं कभी तुम्हें निराश उदास न होने दूंगा। तुम उम्मीद की डोरी थामे रखो, क्योंकि यही वह डोरी है जो तुम्हें बड़े से बड़े भारी समुद्र से भी पार लगा देगी। जो रुकावटें, जो संघर्ष, जो कठिनाइयां तुमने देखी हैं, उनसे तुमने हर पल एक चट्टान की भांति मेरी शक्ति के द्वारा ही उन सब का सामना किया है और तुम हर दिन मजबूत बने हो। हर दिन तुमने कुछ नया सीखा है, हर दिन तुमने कुछ ग्रहण किया है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक पत्थर से पारस बना चुका हूँ और जो कोई कमी रह गई है वह भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम एक कोहिनूर की तरह चमकोगे। तुम्हारी चमक को, तुम्हारी आभा को, तुम्हारी ऊर्जा को और लोग भी महसूस कर सकेंगे और मेरी ऊर्जा को उस माध्यम से पा सकेंगे और उनके जीवन में भी सुख, शांति, खुशहाली आएगी। जो भगवान को बसते हैं उनके जीवन में कभी भी दुख, निराशा और उदासी अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। जब वे प्रभु को भज रहे हैं तो प्रभु उनके सभी संकटों को दूर करते हैं। तुम्हारा तो मुझ पर दृढ़ विश्वास है। तुम चाहे मुझसे कितने भी रूठ जाओ, कितने भी नाराज हो जाओ, फिर भी प्यार से मेरे पास ही आकर कहते हो, बाबा मैं रूठूंगा तो जाऊंगा कहाँ, मेरा आपके अलावा है कौन। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए इतना प्रेम भरा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा हूँ। मैं
तुम्हारे माध्यम से अपने संदेश लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा प्रतिभावान बनाऊंगा कि तुम दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान लाकर स्वयं गौरवान्वित होगे और प्रसन्न होगे और कहोगे, वाह वाह वाह, आपने तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद मेरे साईं, करोड़ों बार नमन आपको। हे प्रभु, ऐसी आशीष मुझे सदैव देना। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें आज ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मेरे उपहारों को स्वीकार करो, प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।